दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी.एस. शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। आज मैं दी हिंदू का एक आर्टिकल जो कि एक लेटेस्ट करंट अफेयर है वो आपके लिए लेके आया हूँ। हमेशा मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल लेके आया करता था, लेकिन लोगों की डिमांड के लिए मैं एक हिंदू का आर्टिकल जो कि बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, आज की बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है, लेटेस्ट करंट अफेयर्स में है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉक है, वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। टॉक क्या है? ये है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन के प्रेसिडेंट मिस्टर जेलेस्की के साथ मुलाकात। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉक है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूक्रेन कई साल 2 साल से 2.5 साल हो गया अब तो युद्ध में व्यस्त है और स्थिति बड़ी खराब है। इस बीच में हमारे नरेंद्र मोदी जी का वहाँ पहुँचना और उनको सांत्वना देना एक बहुत इम्पोर्टेंट टास्क है। तो इनकी बहुत अच्छी मीटिंग हुई है, गहन विचार हुआ है युद्ध विराम के लिए। उसके कुछ टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इंग्लिश अखबार दी हिंदू में दिए हुए हैं, इंग्लिश टू हिंदी हम ट्रांसलेट करेंगे और इसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स को और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग को हम समझेंगे। हमारा उद्देश्य है कि हम इंग्लिश अखबार को बहुत आसानी से पढ़ सकें। इससे हमको करंट अफेयर्स का नॉलेज तो होता ही होता है, प्लस हम एक भाषा के जानकार भी बन जाते हैं और इंग्लिश की वजह से हम पीछे नहीं रहते किसी भी तरह के कंपटीशन में। चलिए हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। ये एक छोटा सा टॉपिक है। टॉपिक का हेडिंग है नॉट न्यूट्रल। नॉट न्यूट्रल यानी मैं न्यूट्रल नहीं, यानी एक पक्ष में हूं, बिल्कुल निष्पक्ष नहीं हूं। इंडिया ऑन द साइड ऑफ पीस। जो इंडिया है वो पीस यानी शांति की तरफ है, सेज मोदी इन यूक्रेन। ऐसा मोदी जी ने यूक्रेन में कहा। यहाँ पर सेज इसलिए आया है कि पेपर कटिंग के अंदर पेपर हेडिंग में हमेशा प्रेजेंट टेंस में हेडिंग्स होती है। चलिए हम शुरू करते हैं। मैंने इसी टॉपिक को यहां से कट करके कॉपी पेस्ट कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में समझने के लिए इसी टॉपिक को। अब ये टॉपिक में क्या लिखा हुआ है हम इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मेरा मेन उद्देश्य है सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग करना, सेंटेंस को समझना और इसका लैंग्वेज का पता लगाना कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को किस तरह से पढ़ पाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ये इनका फिगर है, डायग्राम दिया हुआ है, चित्र है इनकी मुलाकात का। तो हेडिंग जैसा मैंने पढ़ के सुना दिया कि नॉट न्यूट्रल, हम न्यूट्रल नहीं है। इंडिया ऑन द साइड ऑफ पीस, इंडिया शांति की तरफ है, सेज मोदी इन यूक्रेन, ऐसा मोदी जी ने यूक्रेन में कहा। यह है पिच फॉर द पीस, शांति के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद यूक्रेन। यूक्रेन के में प्रेसिडेंट वोलोडिमीर बोलते हैं इनको, जेलेस्की इन कीव शहर का नाम है ऑन फ्राइडे। एएनआई उनकी न्यूज का मैसेज है। पीएम मोदी एश्योर्स। अब मैं इसमें क्या करूंगा, मैं स्ट्रक्चरिंग के अंदर सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग में मैं आपको मेन वर्ड के ऊपर फोकस करूंगा। मैं प्रत्येक सेंटेंस की मेन वर्ब आपको बता दूंगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। तो वर्ब को मैं रेड कलर में कलर चेंज कर दूंगा ताकि हमको आइडेंटिफाई हो जाए कि ये इसकी मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब को नहीं करूंगा, ताकि हमें सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग समझ में आना चाहिए कि सेंटेंस कैसे बना हुआ है। चलिए शुरू करते हैं हम। तो इसमें पीएम मोदी एश्योर्स, तो पीएम मोदी सब्जेक्ट हो गए, लेकिन एश्योर्स
इज द सिंगुलर वर्ब। एश्योर एक सिंगुलर वर्ब है, इसको मैं रेड कर देता हूं, वर्ब को मैं रेड कर देता हूं, मेन वर्ब को। पीएम मोदी, प्रेसिडेंट जेलेस्की ऑफ इंडियाज कमिटमेंट। पीएम मोदी ने एश्योर किया। अब एश्योर क्या किया ये बताया जाता है इस प्रेडिकेट के अंदर या बचे हुए सेंटेंस के अंदर। इसको फ्रेज भी कह सकते हैं हम, इसको ऑब्जेक्ट फ्रेज भी कह सकते हैं। पीएम मोदी ने एश्योर किया। क्या एश्योर किया? क्या का जवाब है प्रेसिडेंट जेलेस्की ऑफ इंडियाज कमिटमेंट। जेलेस्की का कमिटमेंट टुवर्ड्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। टेरिटोरियल यानी एक एरिया, क्षेत्र की इंटीग्रिटी यानी ईमानदारी ऑफ कंट्रीज के बारे में एश्योर किया पीएम मोदी जी ने इस बारे में। टू लीडर्स इंक पैक्ट। इंक पैक्ट का मतलब होता है स्याही से समझौता करना, लिख करके। इसका मीनिंग ये हुआ, टू लीडर्स इंक पैक्ट्स। यहां पर पैक्ट्स ही समझौता हो सकता है, उन्होंने पैक्ट से समझौता किया, यही एक वर्ब होगी इसकी। ऑन ह्यूमैनिटेरियन एड बाय इंडिया फॉर हाई कैपेसिटी डेवलपमेंट, ये इन्होंने समझौता किया। प्रोजेक्ट्स एग्रीकल्चर, कल्चरल कोऑपरेशन एंड ड्रग रेगुलेशंस, ये जो 4 पॉइंट है इनके ऊपर इन्होंने समझौता किया है। इस लेख का एडिटर कौन है? दिनाकर पेरी, इसने छापा है, जिसने स्टडी करके ऑब्जर्वेशन करके ये नोट दिया है न्यूज़पेपर के अंदर। कहानी ये कीव की है, इसलिए यहाँ पर कीव लिखा हुआ है। कीव की स्पेलिंग KYIV होता है। क्या लिखा है मिस्टर पेरी ने? क्या लिखा है? उन्होंने लिखा कि द वार इन यूक्रेन, जो युद्ध में यूक्रेन के अंदर जो वार है, वाज हाई ऑन द एजेंडा इन द मीटिंग। वाज हाई, ये बहुत ऊंचा है। द वार इन यूक्रेन, वाज हाई, बहुत हाई मतलब काफी उच्च तक, सीमा तक है। ऑन द एजेंडा इन द मीटिंग, मीटिंग के अंदर, प्रधानमंत्री और जेलेस्की की मीटिंग में बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूक्रेन प्रेसिडेंट वोलोडिमिर जेलेस्की, इनका पूरा नाम है वोलोडिमिर जेलेस्की, इनका पूरा नाम है। ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को ये मीटिंग हुई विद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स जयशंकर, एस जयशंकर। तो यहां अगर देखेंगे तो मैं ये कहना चाहता हूं, यहां पर एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। द वार इन यूक्रेन वाज हाई, बहुत ऊंचाई पर जो वार है। ऑन द एजेंडा, इसके एजेंडे पर। इन द मीटिंग बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूक्रेन प्रेसिडेंट वोलोडिमिर जेलेस्की। ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को एक मीटिंग हुई विद एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर के साथ में। सेइंग, अब ये जो सेइंग है, दिस इज द वर्ड, ये जेलेस्की, ये सॉरी जयशंकर सेइंग इंडिया, क्या कहते हैं? वो कह रहे थे इंडिया वाज विलिंग टू डू, इंडिया वाज यानी था, विलिंग टू डू व्हाटएवर वी कैन, हम जो कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए तैयार हैं। विलिंग, इच्छा से हम तैयार हैं। टू एंड द कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए। सेंटेंस यहां खत्म नहीं हुआ, बिकॉज वी डोंट थिंक, तो यहां थिंक एक वर्ब हो गया। हम नहीं सोचते दैट द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस कन्फ्लिक्ट, इस तरह का जो झगड़ा है, इज टेरिबल, कंटिन्यूएशन ऑफ दिस कन्फ्लिक्ट इज टेरिबल। ये कह रहा है कि बिकॉज वी डोंट थिंक, वी डू थिंक, सॉरी डू नॉट नहीं आया इसके अंदर,
वी डू थिंक, हम सोचते हैं, दैट द कंटिन्यूशन ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट इज टेरिबल, हम ऐसा सोच रहे हैं कि ये जो झगड़ा है, इज ए वर्ब, यहाँ पर बिकॉज एक कंजक्शन आ गया है, कंजक्शन के बाद दूसरी वर्ब है, ये कंटिन्यूशन एक सब्जेक्ट हो गया और इज ए वर्ब, इज टेरिबल, कोमा लग करके ऑब्वियसली यानी सचमुच में, फॉर यूक्रेन इटसेल्फ, यूक्रेन जो है खुद, एंड फॉर द वर्ल्ड एज वेल, ना तो ये यूक्रेन के लिए और वर्ल्ड के लिए इज टेरिबल, समस्या की बात है, टेरिबल यानी परेशानी वाली बात। दी लैंडमार्क, लैंडमार्क जमीन, वो जिसको विजिट किया द फर्स्ट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर, सिंस का मतलब उस समय से, सिंस यूक्रेन बिकेम इंडिपेंडेंट, जब से यूक्रेन इंडिपेंडेंट हुआ था तब से, इन 1991, सा यानी देखा, सा इज ए वर्ब, प्राइम मिनिस्टर ने देखा द साइनिंग ऑफ 4 एग्रीमेंट्स, साइनिंग यानी दस्तखत करना, ऑन 4 एग्रीमेंट्स, 4 एग्रीमेंट्स के ऊपर दस्तखत किया, ये देखा। इन दिस टॉक, जो इनके आपस की जो टॉक है वो सब्जेक्ट बन गया, इन दिस टॉक विद मिस्टर जेलेस्की, ये फ्रेजल हो गया, ये फ्रेज हो गया एक, मिस्टर मोदी यहाँ से सब्जेक्ट बना है, सेड यानी कहा, ये एक वर्ब हो गई। मिस्टर मोदी ने कहता है, इंडिया इज ऑलवेज रेडी टू प्लान, इंडिया हमेशा रेडी है, इंडिया इज ऑलवेज, तो यहाँ पर इज एक वर्ब हो गई, यहाँ पर रेडी टू प्लान एन एक्टिव रोल, एक्टिव रोल करने के लिए तैयार है, टू रीस्टोर पीस, टू रीस्टोर, 2+V1 सब्जेक्ट है, ये डेफिनेट इनडेफिनेट वर्ब है, ये शांति प्राप्त करने के लिए इन यूक्रेन, तो इसकी वर्ब 2 ही होंगी, सेड और इज, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। वी यानी इंडिया, इसको ब्रैकेट में दिखा दिया, वी आर नॉट न्यूट्रल, यहाँ पर आर ही इसकी वर्ब होगी, क्योंकि न्यूट्रल तो वी हो गया, इसका मतलब ये इसका कंप्लीमेंट हो गया। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, बहुत शुरुआत से, ये अगर देखेंगे तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एक एडवर्बियल फ्रेज हो गया, ये कब से, कब का जवाब दे रहा है। वी हैव टेकन साइड्स, यहाँ पर टेकन इज द मेन वर्ब और हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी। वी हैव टेकन, हमने ले ली है, साइड्स, किसकी साइड ले ली है, एंड वी हैव चूजन, और हमने चूज भी कर लिया, ये चूजन थर्ड फॉर्म है, हैव के साथ आती है। वी हैव चूजन द साइड ऑफ पीस, हमने शांति को चूज कर लिया है, मिस्टर मोदी सेड, ऐसा मोदी जी ने कहा, ये मोदी सेड इज द वर्ब। द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर अंडरलाइंड, अंडरलाइंड एक वर्ब है, जिन्होंने अंडरलाइन कर दिया, अंडरलाइन करने का मतलब होता है इसको मजबूत कर दिया, ये समझने की देर है भाई, अंडरलाइन का मतलब होता है इसको मजबूत कर दिया, इंडियाज कमिटमेंट, इंडिया के कमिटमेंट को, ये ऑब्जेक्ट बन गया। और अब इसके बाद में डिस्क्रिप्शन है इसका, टुवर्ड्स रेस्पेक्टिंग द सोवेरिटी, सोवेरिटी का मतलब होता है संप्रभुता, साम्राज्य, राज, एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ कंट्रीज, बोला हम इसके लिए पक्का कमिटमेंट हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है। आगे क्या कहते हैं, टुडे इन कीव, ये टुडे इन कीव जो है ये आज की बात है, ये एडवर्बियल फ्रेज है। पीएम नरेंद्र मोदी एंड आई का मतलब जेलेस्की, तो ये दोनों मिलके कंबाइंड नाउन बन गया है, मोदी एंड आई दोनों मिलके। अब ऑनर्ड इज द वर्ब,
दोनों की जो वर्ब है वो है ऑनर्ड, आदर करते हैं, दी मेमोरी ऑफ द चिल्ड्रेन, उन बच्चों की यादगार, हुज, कौन से बच्चे, हुज लाइव्स वर टेकन, जिनकी जिंदगी ली गई है, बाय रशियन एग्रेशंस, एग्रेशन यानी आक्रमण, रसिया के आक्रमण ने जिनकी जिंदगी ले ली है। इसमें देखेंगे तो हुज लाइव्स वर टेकन, ये एक टेकन वर्ब है, लेकिन ये एक फ्रेजल की वर्ब है, इसलिए हम नहीं लेंगे, मेन वर्ब नहीं है, हमारी सेंटेंस की वर्ब नहीं है ये। चिल्ड्रेन इन एवरी कंट्री, किसी भी कंट्री के जो बच्चे हैं, डिजर्व इज ए वर्ब, डिजर्व करते हैं, टू लिव इन सेफ्टी, सेफ्टी मतलब सुरक्षित रहने के लिए डिजर्व है। वी मस्ट टेक, हमको जरूर लेना चाहिए, वी मस्ट मेक, मेक यानी बनाना, बनाना इज ए वर्ब, हमको जरूर बनाना चाहिए, दिस पॉसिबल, इसको संभव कर देना चाहिए। मिस्टर जेलेस्की सैड, अब यहाँ पर मिस्टर जेलेस्की एक सब्जेक्ट हो गया, सैड इज ए वर्ब, कहते हैं, ये प्रेजेंट टेंस है। ऑन एक्स मतलब कहीं पर भी जगह नहीं बताई उन्होंने। ही लेटर स्पोक यानी बोला, बोल दिया, सेकंड फॉर्म है ये स्पीक की, तो ही तो हो गया उसका सब्जेक्ट और स्पोक इसकी वर्ब। टू द विजिटिंग इंडियन मीडिया, इंडियन विजिटिंग कर रहा है वो इंडिया, ये विजिटिंग यहाँ पर एडजेक्टिव बन जाएगा। एंड फ्लैग्ड का मतलब होता है हरी झंडी दिखाना, अलाउ करना। स्पोक बोल दिया, स्पोक भी थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, और फ्लैग्ड भी सेकंड फॉर्म है, तो ये दोनों फॉर्म है ही की। इंडियाज परचेज ऑफ रशियन ऑयल, रशियन ऑयल को उसने हरी झंडी दे दी कि तुम ये खरीदो, बोले एज वेल एज अदर गुड्स, चाहे दूसरा सामान भी खरीदो, दैट आर गेटिंग बिलियंस फॉर देम, और इसके लिए वो लोग रशिया वाले आपसे खूब पैसा भी ले रहे हैं। ही सैड, ही सब्जेक्ट हो गया और सैड इज ए वर्ब, उसने कहा, या प्रेजेंट टेंस में वह कहता है इंडिया हैज ए ह्यूज इन्फ्लुएंस, ह्यूज इन्फ्लुएंस का मतलब बहुत बड़ा प्रभाव रखता है इंडिया ऑन रशियन इकोनॉमी, रशियन इकोनॉमी पर इंडिया बहुत बड़ा प्रभाव रखता है, ये जेलेस्की ने कहा। ओपन कंस्ट्रक्टिव, अब ये ओपन कंस्ट्रक्टिव एक हेडिंग दे दिया है पैराग्राफ का, कि यानी कि अच्छे, कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है अच्छे विचार, ओपन कंस्ट्रक्टिव क्या है वो हम देखते हैं इसको। मिस्टर जयशंकर हमारे जो विदेश मंत्री हैं उनके लिए है। अब जयशंकर सब्जेक्ट हो गए तो सैड इसकी वर्ब हो गई। जयशंकर कहते हैं द मीटिंग वाज ए वेरी डिटेल्ड, डिटेल्स में मीटिंग हुई है, वेरी ओपन बहुत खुले विचारों से, एंड ए वेरी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है मजबूत और कुछ अच्छे निर्णय लेने वाला, अच्छी चीज बनाने वाला। सेंटेंस खत्म हो गया, यहाँ पर दूसरा सेंटेंस शुरू होता है। द यूक्रेन साइड वांटेड कंटिन्यूड, यूक्रेन की जो साइड है, यानी यूक्रेन की जो साइड है, वांटेड कंटिन्यूड इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिया। यूक्रेन है हमेशा इंडिया को कंटिन्यू चाहता है इन द पीस समिट, शांति की वार्ता के अंदर। ही सेड, ये उसने कहा, ये जयशंकर जी ने कहा है। तो द यूक्रेन साइड वांटेड, यहां पर मैं इस वांटेड को वर्ब इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि ये इस फ्रेज की वर्ब है। ये द यूक्रेन साइड वांटेड, यूक्रेन ने ऐसा चाहा है या चाहते थे, कंटिन्यू इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिया, वो इंडिया का इन्वॉल्वमेंट कंटिन्यू चाहते थे इन द पीस समिट, शांति वार्ता में। ही सेड ही इसकी वर्ब है सेंटेंस की। बिफोर एग्रीमेंट्स, अब ये जो 4 एग्रीमेंट है ये सब्जेक्ट बन गया भाई दोस्तों। इंक्लूड इज ए वर्ब,
ये इंक्लूड करता है, कोई भी एक्शन होता है वो वर्ब बन जाती है। जो 4 एग्रीमेंट है वो इंक्लूड करता है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। ह्यूमैनिटेरियन यानी मानवतावादी का कंसिडर करता है बाय इंडिया के द्वारा फॉर हाई कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर एंड फूड इंडस्ट्री, कल्चरल कोऑपरेशंस एंड एन एग्रीमेंट, और एक एग्रीमेंट ऑन ड्रग क्वालिटी यानी दवाइयों के लिए, ड्रग का मतलब दवाइयाँ, एंड रेगुलेशंस, और रेगुलेशन यानी दवाइयों के साथ में नियम भी पक्के होने चाहिए। इस तरह के ये पैक्ट समझौता किया इंडिया गवर्नमेंट ने। मिस्टर मोदी अराइव्ड, यहाँ पर मिस्टर मोदी तो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन वो खुद पहुंच गए। अराइव्ड यानी पहुंचना, और पहुंचना ही वर्ब है। तो मिस्टर मोदी पहुंचे इन कीव फ्रॉम वारसा इन दी मॉर्निंग। वारसा है जगह का नाम है, मेरे ख्याल से पोलैंड में होगी ये जगह। वहां से सुबह पहुंचे ऑन ए स्पेशल ट्रेन। ऑन इसलिए लगा है दोस्तों, ध्यान रखना, ऑन का मतलब होता है ट्रेन में गए इसलिए ऑन लगा है, क्योंकि ट्रेन एक पब्लिक व्हीकल है इसलिए ऑन लगता है। अगर पर्सनल कार से जाता है तो नहीं लगता है। ऑन स्पेशल ट्रेन एंड वाज वेलकम्ड, और उनका स्वागत किया गया। वाज वेलकम्ड, वेलकम्ड इज ए वर्ब, बाय द इंडियन कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब इंडिया का जो समाज है वहां पर, उन्होंने उनका स्वागत किया एट दी होटल, होटल में। ही अटेंडेड, अटेंड का मतलब उसको ज्वाइन करना या मीटिंग अटेंड करना, ऐसा है। ही यानी कौन, प्रधानमंत्री जी, सब्जेक्ट हो गए। अटेंडेड इज ए वर्ब। ही अटेंडेड ए मल्टीमीडिया एग्जीबिशन, एग्जीबिशन यानी जो प्रदर्शनी थी ए मल्टीमीडिया की, उसको उन्होंने अटेंड किया। ऑन चिल्ड्रेन, ऑन चिल्ड्रेन, ऑन बच्चों के ऊपर, who lost their lives, जिन बच्चों ने अपनी जिंदगी को खो दिया है, in the conflict and placed a toy, और वहां पर बच्चे की जगह एक खिलौना रख दिया है एज ए ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट यानी श्रद्धांजलि। वहां बच्चा तो खत्म हो गया, लेकिन बच्चे की जगह खिलौना लिख दिया, तो उन एज ए ट्रिब्यूट, एज ए श्रद्धांजलि। इसकी मीनिंग में आपको बता चुका हूं। ही अटेंडेड द ऑफिशियल टॉक्स, ये सब्जेक्ट बन गया। टॉक्स यानी बातें, जो ऑफिशियल बातें हैं वर हेल्ड, हुई। होल्ड यानी पकड़ना, हेल्ड यानी पकड़ लिया। वर हेल्ड एट दी मरियंस्की, मरियंस्की प्लेस, एक जगह है मरियंस्की प्लेस, उसके बारे में आगे कोमा लगा के बताया है। द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द यूक्रेन प्रेसिडेंट, ये जो जगह है यूक्रेन प्रेसिडेंट के रेजिडेंशियल है, रहने की जगह, वहां पर ये हेल्ड हुई ये टॉक। द बायलैटरल टॉक्स, बायलैटरल का मतलब था द्विपक्षीय, तुम्हारा भी पोर्शन रखो, हमारा पोर्शन भी हो, हमारी ये बात है, तुम्हारी ये बात है, बायलैटरल बोलते हैं उसको। बाय यानी दो। बायलैटरल टॉक्स शेड्यूल्ड, शेड्यूल्ड का मतलब प्लान करी गई। अब ये एडजेक्टिव है, ये मेन वर्ब नहीं है। शेड्यूल्ड फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट के लिए प्लान करी गई थी, लेकिन वेंट ऑन यानी चलती रही थी। ये वेंट ऑन एक फ्रेजल वर्ब है ये, क्योंकि ऑन एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के साथ जब वर्ब आती है तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाता है, और फ्रेजल वर्ब वो होती है जिसका मीनिंग ही बदल जाता है। तो वो मीटिंग चलती रही फॉर 2.5 आवर, 2.5 घंटे तक वो मीटिंग चलती रही दोनों की। द इंडियन साइड, जो इंडिया की साइड, इंडिया की जो तरफ थी, वो रीइटरेटेड, रीइटरेट का मतलब होता है दोहराई गई, बार बार दोहराना, उसको रीइटरेट कहते हैं।
जो इंडिया की साइड है बार बार बोली गई इट्स प्रिंसिपल्ड पोजीशन, प्रिंसिपल का मतलब प्रमुख पोजीशन के ऊपर, एंड फोकस ऑन पीसफुल रिजोल्यूशन। और फोकस कहाँ था वो, निगरानी कहाँ थी, पीसफुल शांति वार्ता की तरफ, थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। चाहे डायलॉग यानी बातचीत से करो, चाहे डिप्लोमेसी यानी चालाकी से करो, लेकिन शांति होनी चाहिए। एज ए पार्ट ऑफ विच, इसका रिजल्ट क्या निकला, इंडिया हैज अटेंडेड दिस समिट ऑन पीस इन यूक्रेन। इंडिया हैज अटेंडेड, तो यहां पर वापिस अटेंडेड एक मेन वर्ब हो गई। दिस समिट, समिट यानी शांति वार्ता, ऑन पीस इन यूक्रेन में इंडिया ने इस तरह से अटेंड करी। हेल्ड इन बर्जिस्टॉक, कहां हुई ये, हेल्ड, ये मीटिंग हुई बर्जिस्टॉक में स्विट्जरलैंड में, इन जून में हुई थी। एक जॉइंट स्टेटमेंट, एक सबका मिला जुला स्टेटमेंट था, इश्यूड, यहां पर इश्यूड एक वर्ब है, ये जारी की गई आफ्टर द टॉक्स सेट, सबकी बात के बाद में ये जारी करी गई थी स्विट्जरलैंड में। वहां भी हमने शांति के पक्ष में ही रहे थे इंडिया की टीम। और ऐसा ही आज फिर एक मीटिंग हुई है जेलेस्की के साथ, उनको प्रपोजल दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री द्वारा, और इंडिया हमेशा तरफदारी करता रहा है शांति वार्ता की। तो इस तरह का आज एक छोटा सा टॉपिक था। आज हमने एक हिंदू का ऑडिटोरियल लिया है, इससे हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन को समझते हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स को समझते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग कैसे होती है उसको समझते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग के दो ही मेथड हैं, दो ट्रिक्स हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ना, और प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। जैसे प्रीपोजिशन क्या होती है, जैसे यहाँ ऑफ, ऑफ एक प्रीपोजिशन है, तो ऑफ के बाद में कंट्रीज आ गई, कंट्रीज एक नाउन है, प्रीपोजिशन के बाद कोई ना कोई नाउन आता है। अगर ये दो ट्रिक हम समझ जाते हैं तो हमारा 50% वर्क जो अखबार पढ़ने का, वो हमारी समस्या सॉल्व हो जाती है और हम अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।